तो नमस्कार, कॉमन सक्सेस पॉइंट पे आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी इंसान की छवि कमजोर हो जाती है, या उसकी निंदा करने से क्या इंसान वो कमजोर हो जाता है, या क्या निंदा करने से उस इंसान को डीमोटिवेट होना चाहिए? नहीं। आपने निंदक लिए राखिए आंगन कुटी छुआई, ये जरूर सुना होगा। इसका मतलब यह है कि निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, और निर्मल है जो जल से हमें अपने आप स्नान करवा देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां नहीं चलता, आप मुझे ये बताइए। अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है, इस पर चीन अमेरिका पर आरोप लगा रहा है, तो अमेरिका चीन पर लगा रहा है। जब ये दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूकती, तो फिर हम इंसान क्या चीज हैं? हमारे साथ जो बैठते हैं, हमारे साथ जो मिलते हैं, वो निंदा करेंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन तर्क और वितर्क के इस दौर में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, तो बस आपको किस बात की चिंता है। लेकिन आप अगर घबराते हो, अगर आप चिंता करते हो, तो इस बात की चिंता कीजिए कि आपके अंदर वो ऐसी क्या कमी है जो लोगों की निंदा नहीं सुन सकते। लोगों का काम है कहना, आप बताइए एक इंसान का मुंह बंद रखोगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, पूरे संसार का मुंह कैसे बंद रख सकते हो? ऐसे ऐसे सुपरस्टार हुए हैं हमारे भारत के अंदर, बॉलीवुड स्टार ऐसे हुए हैं जिनकी एक के बाद एक 8 फिल्में पिटती गई, फ्लॉप होती गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और एक दिन ऐसा आया कि जो जनता उनको फ्लॉप कर रही थी, उसी जनता ने उनको यहां सर आंखों पे बिठा दिया और उनको पलकों पे बिठाया और सुपरस्टार बना दिया। तो आप ऐसी कहानियों से क्या सीखते हैं? हमारे आसपास ऐसी घटनाओं से आप क्या सीखते हैं? एक पौधा है, आप पौधे को लगाते हैं, आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, कितना कुछ झेलता है वो। क्या वो इनकी शिकायत किसी से करता है? अगर हम पौधे में पानी नहीं डालते तो भी वो अपने मालिक से शिकायत नहीं कर पाता। वो खड़ा रहता है इसी उम्मीद के साथ कि जरूर एक दिन ईश्वर मुझे देखेगा, और वही होता है, और ईश्वर उसको बारिश के रूप में आकर के पानी देता है। तो इस चीजों से आप क्या सीखते हैं? प्रकृति हमें समझाने का प्रयास करती है और सिखाने का प्रयास करती है कि हम एक पौधे से भी सीख ले सकते हैं। वो किससे शिकायत करता है? किसी से भी नहीं। इंसान हो, इंसान की निंदा होगी। जरूरी नहीं है कि 100% आपको चाहने वाले होंगे। इस वक्त जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी मुझे लाइक करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कुछ ऐसे भी हैं डिसलाइक करके जाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं बीच में ट्वीट करके जाएंगे। इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं मेरा 100% काम कर रहा हूं। तय आपको करना है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस यही एक बात आप कर लीजिए। आप अपने काम को अंजाम दीजिए, आप अपना काम 100% कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। आपकी निंदा हो रही है, आपके आसपास निंदा हो रही है, इससे आप घबराइए मत। घबराना आपकी फितरत में नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब आप शिखर तक जाते हैं, जब आप कामयाबी के बुलंद शहरों तक पहुंचते हैं, तब लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि आप गिर जाएं, आपको डिमोटिवेट कर दिया जाए, आपकी निंदा कर दी जाए। आपके परिवार तक वो लोग जाएंगे, आपके परिवार तक वो लोग जाएंगे और आपके परिवार वालों को भड़काएंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपके परिवार वाले डिमोटिवेट होंगे, आपको कॉल लगाई जाएगी, आपको बोला जाएगा कि आपके बारे में ये लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपका फर्ज बनता है अपने परिवार वालों को समझाएं, ये बताएं कि मुझे चाहने वाले कितने हैं, निंदा करने वाले तो 2-4 हैं। आप ऐसी बातें अगर मन में रखोगे तो आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। निंदा करने वालों से घबरा गए तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा, और मनोबल कमजोर हो गया तो आप पूरे टूट सकते हैं और आपके सपने तब्दील नहीं होंगे। इसलिए निंदा से घबराना नहीं है, निंदा का सामना करना है, निंदा करने वालों को सुनना है। निंदा करने वाले जब सामने आए तो आपको मुस्कुराकर उनका सामना करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यहां छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए कॉमन सक्सेस पॉइंट को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सुरेश कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।